हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ईटीटी 23 चोट की 19 दिसंबर को सुनवाई थी और फाइनली हाई कोर्ट ने ईटीटी 23 चोट के जो कोर्ट केस था उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जारी हुए हैं उसे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या कुछ मेंशन है, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग और क्या कुछ पूरी प्रोग्रेस रहेगी आगे की वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर जारी किया गया है उसे डिटेल से चेक करते हैं। तो ये है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर फॉर द ईटीटी 23 चोट कैंडिडेट। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिस्पोंडेंट कौन थे, पार्टी कौन थी। उसके बाद देखिए यहाँ से जो मेन ऑर्डर है वो स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर द रीजन मेंशन देयर इन द डिले ऑफ 716 डेज इन फाइलिंग द अपील इज कंडेम्ड एंड द एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ। सबसे मेन तो यही है। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे क्या दिया गया है। दिस अपील इज डायरेक्टेड अगेंस्ट the judgment and the order dated 8/11/2021 passed by the learned single judges allowing the writ petition filed by the petitioner। तो देखिए, जो 8 नवंबर को जो सिंगल बेंच के जो जजेज ने जो ऑर्डर पास किए गए थे उसके बारे में बताया गया है। फॉर द क्वेश्चन एंड द सेटिंग असाइड द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6/3/2023 कंटेनिंग द इम्पैक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो स्टार्टिंग में रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी उसमें मेन बात यही थी कि जो इस डेट को जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए बाद में इस एडवर्टाइजमेंट के आने के बाद, जिसके बारे में देखिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि किस तरह से टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए थे फाइनल रिक्रूटमेंट में। तो उसी को लेकर ये पूरा मैटर रहा और इसमें यह भी बताया गया है कि criteria along with the entire selection process including the provisional merit list for the recruitment to ETT 23 चोट post of elementary trained teacher in short ETT। तो देखिए ये तो स्टार्टिंग में पूरा दिया गया है कि कैसे क्या रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन बात आ जाती है। ये देखिए, लर्न काउंसिल अपीयर फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 167 आउट ऑफ वूम रिस्पोंडेंट 4 to 21 here were the writ petitioner in CWP states that he has instruction to withdraw the writ petition itself। यानी कि जो रिट पिटिशन उन्होंने फाइल की थी उन्होंने खुद से उसे विड्रॉ कर लिया एंड सेड रिट पिटिशनर डू नॉट वांट टू चैलेंज द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 23 चोट पोस्ट ऑफ ईटीटी टीचर। यानी कि जो पिटिशनर थे उन्होंने खुद से ही कहा है कि दे डू नॉट वांट टू चैलेंज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ईटीटी 23 चोट। यानी कि जिन पिटिशनर ने केस फाइल किया था उन्होंने खुद से ही ये एक स्टेटमेंट दी है कि हम नहीं चैलेंज करना चाहते। आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद देखिए, तो एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टर ऑफ पंजाब स्टेट दैट द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड and the final result will be declared after 8 weeks in term of original advertisement which was subject matter of writ petition and the present appeal। तो इसमें देखिए साफ मेंशन किया गया है कि विद इन 8 वीक में ये रिक्रूटमेंट क्या है, इसकी जो फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी जो फाइनल जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट जो आई थी उसी के बिहाफ पे सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। और अब देखिए इसमें नीचे फिर से मेंशन है कि बोथ द पार्टीज आर नॉट डिस्प्यूटिंग द क्राइटेरिया लेड डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिलेक्शन टू 23 चोट पोस्ट ऑफ ईटीटी टीचर। यानी कि दोनों पार्टीज में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया था ईटीटी 23 चोट कैंडिडेट के लिए। देखिए जो मेन जो इशू था वो था कि बीएड जो किए हुए कैंडिडेट हैं उन्हें जो हायर एजुकेशन के जो मार्क्स थे उसी के रिगार्डिंग पूरा ये केस था। और अब इसमें साफ मेंशन किया गया है कि दोनों पार्टीज में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि केस डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है इसी के बिहाफ पे। और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट जो ओरिजिनल जो एडवर्टाइजमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है। तो यानी कि अब जो बात कही जा रही थी कि बीएड जो कैंडिडेट है और एनआईयूएस के जो कैंडिडेट है और जो वॉलंटियर्स टीचर्स है, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन की जो मार्क्स दिए गए थे और जो स्पेशली जो एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए गए थे कैंडिडेट को, वो सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और एक बात और है कि अभी देखिए इसमें ये बोला गया है ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट,
बट अभी देखने वाली बात होगी कि जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीएड कैंडिडेट के लिए एक लाइन मेंशन की गई थी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एनसीटीई, यानी कि एनसीटीई की जो भी गाइडलाइन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको भी एलिजिबल माना जाएगा। इन दी क्वालिफिकेशन सेक्शन में ये बात दी गई थी। बट जैसा कि आपको पता है कि बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और एनसीटी की जो गाइडलाइन थी अब वो भी मान्य नहीं है। बट अब इसमें देखने वाली बात होगी कि जो एजुकेशन बोर्ड ऑफ पंजाब है वो अपना क्या डिसीजन लेगा कि बीएड कैंडिडेट का क्या रहेगा। बाकी जो और जितने भी टीचर थे उन्हें इस रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा। अब देखिए ये देखने वाली बात होगी कि जो बीएड कैंडिडेट है उन्हें रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके बारे में डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोई नोटिस जारी करेगा, उसके बाद ही कंफर्म कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी इसके बारे में सस्पेंस है कि कैसे क्या रहेगा। बाकी ये नोटिफिकेशन जो आया था, जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के, ये मैंने आपके साथ क्लियरली आपको बता दिया कि कैसे क्या है। और इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है कि कैंडिडेट को किसको शामिल किया जा सकता है, और आपकी जो कट ऑफ है उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं। देखिए अगर हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें कि ओरिजिनल जो रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो बात बोली गई है उसके अकॉर्डिंग तो जो बीएड कैंडिडेट है उन्हें भी शामिल किया जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देखते ही क्या नोटिस जारी करता है, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से क्या करता है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन था, ये पूरा ऑर्डर था, ये मैंने आपको क्लियरली करने की समझाने की कोशिश की है। बाकी आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में कि आपके क्या व्यू पॉइंट है, कैसे क्या पूरा है मैटर। और आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।